हे गाइस, दिस इज लवकुश। सो आज के इस वीडियो में टीडीएस ऑन सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे पेमेंट करना है इनकम टैक्स पे लाइव देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सैलरी के ऊपर टीडीएस काटने के लिए आपको टीडीएस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे करना है, तो देखो मैं आपके सामने एक कैलकुलेटर बना दिया हूँ। ये है आपका न्यू इनकम टैक्स के अनुसार, न्यू स्लैब के अनुसार इस साल का यानी कि 26-27 का टीडीएस कैसे कटेगा, कितना परसेंट रेट है। तो देखो, मान लो आप यहाँ पर लिखो अपना टोटल सैलरी। एक बार के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल सैलरी 27 लैक्स। अब 27 लैक्स में से 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और उसके बाद आपका जो ग्रॉस सैलरी बोलो या नेट सैलरी निकल जाएगा। अब जो आपका जो नेट सैलरी आया ना, या टोटल टैक्सेबल इनकम बोल दो इसी को, अगर आपका कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ सैलरी का इनकम है, तो आप इसी को अपना टोटल इनकम मानो और इसके ऊपर आप टैक्स का रेट लगा दो। टैक्स का रेट कुछ इस प्रकार है। अप टू 4 लाख आपको 1 रुपये में टैक्स नहीं देना है। 4 से लेके 8 लाख 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से लेकर 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ज़्यादा जितना भी होगा आपको 30% का टैक्स देना है। तो उसी अनुसार मैंने यहाँ पे लिखा 27 लाख और उसके अनुसार अपना टैक्स कैलकुलेट हो गया है। अब यहाँ पे आप लिख लो, अगर आपका सैलरी 30 लाख है, एक बार के लिए मैं लिखता हूँ कि पूरे साल का सैलरी 30 लाख है। तो अब देखो, 30 लाख सैलरी से 75 माइनस होने के बाद 29 लाख 25,000 ये आपका नेट सैलरी हो गया और इसके ऊपर अपना टीडीएस कैलकुलेट हो गया। टीडीएस कैसे कैलकुलेट हुआ तो भी देख लो। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया हूँ। 4 लाख पे 5%, अगला पे 10%, फिर 15, ऐसे करके और लास्ट में मैंने निकाला है कि 24 लाख से ज़्यादा पर जितना भी होगा मेरा 30% हो जाएगा। तो ऐसे करके मेरा टोटल जो टैक्स आ रहा है 4 लाख 57,500। पर इसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे 4% सेस भी लेगी। तो आप एक काम करो, इसका जितना टैक्स निकल रहा है इसका 4%, जितना टैक्स निकला ना उसका 4% आप निकालो और उसको आप ऐड कर दो। तो ये हुआ आपका टोटल टैक्स। आपको इस सैलरी पे इतना टैक्स देना है और टीडीएस कितना पे करना है, तो जितना भी आपका जो टैक्स आया है उसको मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ कि अगर आपका 12 महीने में टीडीएस जा रहा है तो आप 12 से डिवाइड कर दो। प्रति महीना आपको इतना टीडीएस पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो देखो एक बार के लिए जो मेरा सैलरी है ना, मैं उतना ही रखता हूँ 27,000। मेरा जो टीडीएस आ रहा है हर महीने का 31,850। ठीक है, तो ये हुआ पूरा का पूरा टीडीएस का कैलकुलेशन एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट और जो न्यू स्लैब रेट है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि टीडीएस पे कैसे करना है। तो इसके लिए आपको आना है गवर्नमेंट के वेबसाइट पे। ये है इनकम टैक्स साइट, जो पहले था साइट वही है, साइट में कोई चेंजेस नहीं है, हाँ पर प्रोसेस में चेंज जरूर है। तो आप इनकम टैक्स साइट पे आ जाओ और जाओ ई फाइल में, इनकम टैक्स में जाके ई फाइल में जाना, उसके बाद ई पे टैक्स में जैसे आप क्लिक करोगे ना, आपसे पूछेगा कि आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार भरना चाहते हो या इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार भरना है। अपने को तो नया अनुसार भरना है, तो आप उस पहले वाले पर क्लिक करना है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, आपको कंटिन्यू कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे ना, आपको करना है न्यू पेमेंट। आप न्यू पेमेंट पे क्लिक करना और यहाँ पे पूछेगा टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर का मतलब कौन सा है कि आप जिस भी साल का टीडीएस पे कर रहे हो, अभी कौन सा साल चल रहा है 26-27, तो आप यहाँ पे 26-27 सेलेक्ट करो। यहाँ पे और कोई साल आ भी नहीं रहा है, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट ही इसी साल आया है, तो इसीलिए यहाँ पे ओनली 26-27 आ रहा है। अब असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का कोई झंझट नहीं है, सिंपल सा है टैक्स ईयर, जिस साल का आप टैक्स पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, आपको आना है नीचे पे टीडीएस टीसीएस, आपको इस पर प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे ना, आपसे पूछेगा टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड कौन सा है, अदर देन कंपनी डिडक्टिव या कंपनी डिडक्टिव। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। लोग क्या गलती कर रहे हैं कि जो कंपनी काट रहा है ना, लोग उसका देख रहा है कि अगर कोई कंपनी काट रहा है तो लोग टिक कर दे रहे हैं कंपनी डिडक्टिव। ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिडक्टिव बोल रहा है। डिडक्टिव मतलब कि जिसका टीडीएस काटा जा रहा है। टीडीएस तो हमेशा इंसान का ही काटा जाता है ना, कोई पार्टनरशिप फॉर्म तो सैलरी देंगे नहीं, कोई फॉर्म या कोई एलएलपी को तो सैलरी देंगे नहीं।
तो जब भी काटा जाएगा एक इंडिविजुअल का काटा जाएगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे अदर देन कंपनी ही सिलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे अदर देन कंपनी सिलेक्ट होगा ऑलवेज इन केस ऑफ TDS ऑफ सैलरी, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब कोई इंसान इंडिया का है या नहीं है, एक बार के लिए इतना समझ लो। मैं जिसका TDS काट रहा हूँ वो इंडिया का ही है, तो आप रेसिडेंट डिडक्टिव पे क्लिक करना। क्या बोला है? डिडक्टिव, मतलब जिसका TDS काट रहे हैं। आपको यहाँ पे आके कंटिन्यू कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे ना, देखो तो यहाँ पे आपको पूछेगा TDS सेक्शन वाइज पेमेंट। पहले क्या था ना कि पहले अगर आपका 4 सेक्शन में पेमेंट आ रहा था तो वो 4 बार पेमेंट करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब जितने भी सेक्शन है ना आप एक साथ पेमेंट कर सकते हो, बट अभी के लिए एज ऑफ नाउ मेरा सिर्फ एक ही सेक्शन में पेमेंट करना है 194, सॉरी सैलरी के ऊपर 194 मेरे को पहले से याद आ रहा है ऐसा कुछ, चलो वो सब भूल जाओ। अभी कौन सा सेक्शन में पेमेंट करना है तो मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे आना, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे ना तो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो सैलरी दे रहे हो ना, अगर सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे रहे हो, यानी कि अगर गवर्नमेंट TDS काट रहा है तो आपको इसमें कटना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट को छोड़कर कोई और TDS काट रहा है तो वो पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट, आपको इस वाले सेक्शन में क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर सैलरी क्लिक करते हो ना तो कुछ आएगा नहीं आपको। अगर आपको सैलरी क्लिक करोगे ना, देखो ये अलग सेक्शन है, ये है पार्टनरशिप फॉर्म का है, ये वाला आपका नहीं है। आपको क्या करना है ना, जो सबसे पहला के बाद दूसरा नंबर पे आ रहा है पेमेंट टू एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आपका कोई कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या आपका LLP है, अगर वो लोग TDS काट रहा है तो आप क्या करोगे, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो पहले वाले में जाएगा, अदरवाइज इसमें जाएगा 392 1002 सेक्शन कोड है, आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे अब आपको बोलेगा कि कितना टैक्स पे करना है, तो मेरे को टैक्स पे करना है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ था, मेरे को टैक्स पे करना है 31,850। मैं यहाँ पे क्लिक किया, मेरे को कोई सरचार्ज कोई एडिशनल सेस नहीं है, मैं बस टैक्स पे कर रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड करोगे, अगर आपको कोई और सेक्शन का पेमेंट है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। लाइक अगर आपका कंपनी में 194C का पेमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखो, और कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद देखो ये जो पहला आ रहा है आप इस पर पेमेंट कर सकते हो। तो और ये अगर इंडिविजुअल है, HUF है, तो इसके अलावा है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। पर मैं अभी इस टॉपिक पर बात नहीं करूँगा, मैं अभी सिर्फ सैलरी की बात करने आया हूँ, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, मेरे को एक ही पेमेंट करना है, ये वाला। उसके बाद कोई इंटरेस्ट है, लेट फीस है, पेमेंट टाइम से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो आपको ये यहाँ पर डालना है। अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं है तो मैं कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा ना तो मेरा टोटल देखो मंथली TDS आ गया 31,850, मुझे मंथली पेमेंट करना है, तो मैं इसे यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू कर दूँगा, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे बैंक का ऑप्शन है, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, मैं HDFC बैंक को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो देखो कंटिन्यू करने के बाद पे नाउ का ऑप्शन आया है, आप पे नाउ पे जाओ और उसके बाद प्लीज़ वेट अ मिनट, आई एग्री पे क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे सबमिट कर दो और यहाँ पे आगे आपका बैंक वाला पेज खुल जाएगा। तो गाइस ये है कुछ TDS पेमेंट करने का तरीका, आप यहाँ से पेमेंट ऐसे कर सकते हो। बट अभी मैं बैक कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे पेमेंट करना नहीं है, आप लोग को बताना था कि पेमेंट होता कैसे है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कि TDS का पेमेंट कैसे होता है, और आपका जब पेमेंट हो जाएगा तो उसका चालान निकालना कैसे मैं भी वही बता दूँ। आपको फिर से जाना है E-फाइल में जाके E-पे टैक्स में चले जाना है और सेम प्रोसेस न्यू इनकम टैक्स में क्लिक करके कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने के बाद आप पेमेंट हिस्ट्री में जाना, और पेमेंट हिस्ट्री में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा वो जिस दिन आपने पेमेंट किया होगा, यहाँ पे एक्शन में क्लिक करके आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे देख भी सकते हो। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस कि इनकम टैक्स में सैलरी के ऊपर TDS कैसे कैलकुलेट होगा और कैसे पेमेंट भी होगा। आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और मेरा अभी लुक इतना मत देखो कि राम, अभी भी बाल दाढ़ी थोड़ा बड़ा हो गया है, कल कटा के इस हीरो बन के आता हूँ, फिर आपको अच्छे अच्छे चीज़ सिखाऊंगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय।